नाज़रीन, हम बात करेंगे असम्बली हल्का थाना मंडी की कि असम्बली हल्का थाना मंडी में जहां पे आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं पे कांग्रेस पीडीपी के साथ साथ बीजेपी व दीगर लोग जो हैं वो मैदान में हैं। अपनी ताकत का मुजाहरा जो है वो ज़रूर किया जा रहा है वहाँ पे, और साथ ही में लोगों को गुज़श्ता साल जब वो इक़्तिदार में रहे हैं उनका जिक्र भी जो है वो किया जा रहा है। वहीं आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से उस वक़्त के सरकार के फ़ैसलों पे जो लोगों ने काम किए थे, जो जिम्मेदारी जो है वो सरकार ने दी थी, उनको जो है वो अपने तौर पे ये कहा जा रहा है कि हमने बिजली के बिल भी माफ़ किए हैं। इसको आवाम कैसे लेगी, ये भी जो है वो चर्चा में लाएंगे, और साथ में पहाड़ी और गुज्जर का मामला भी जो है वो ज़ेर गौर लाएंगे, वो किस तरह से असर पड़ सकता है। लेकिन शुरुआत करेंगे अलायंस के उम्मीदवार की शबीर अहमद खान से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका उम्मीदवार हैं असम्बली हल्का थाना मंडी में। हालांकि इस मामले में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साबिक लीडर रह चुके हैं मुज़फ़्फ़र खान, उन्होंने बगावत करते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मैदान में उतरे हैं। ताहम इसका कितना असर होगा, इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। उधर पहाड़ी गुज्जर का मामला भी, जहां पे पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से दिया गया, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। गुजर बकरवाल कम्युनिटी का किस तरह का रद्द अमल और आगे क्या कुछ रह सकता है, ये भी जो है वो चर्चा में लाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किस हद तक जो है वो किस पोजीशन पे रहेंगे, आज 12 सितंबर की जो सूरत हाल है रिपोर्ट से, वो जो है वो हम आपके बीच में डाटा साझा करेंगे। लेकिन आज़ाद जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको वो काफ़ी हद तक जो है वो मजबूत भी माने जा रहे हैं ग्राउंड सतह के ऊपर। और अगर इस मामले में कैंपेन के दौरान, यानी कि स्टार कैंपेनर में मियां अल्ताफ़ अहमद जो है लारवी जो है, वो अगर जो असम्बली हल्का थाना मंडी में उनकी हमायत के लिए पहुंचते हैं, तो काफ़ी मजबूती जो है वो शबीर अहमद खान जो साबिक वज़ीर रह चुके हैं और डीडीसी वाइस चेयरमैन हैं, उनको काफ़ी मदद जो है वो मिल सकती है, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवार हैं। वहीं साथ ही में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गुज़श्ता 70 सालों के काम को लेके जो है यहाँ पे आवाम के बीच में तनकीद भी कर रही है गुज़श्ता सरकारों पे, कि उन्होंने इलाका के लोगों के साथ जो है वो इस्तेहसाल किया, काम जो है वो नहीं किए। साथ ही में अब वो पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के दर्जा जो दिया गया है, उसका फ़ायदा भी जो है वो लेना चाहती है। और इस मुतल्लिक भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इकबाल मलिक जो है उनको उम्मीदवार उतारा गया। और अगर यहाँ पे कम्युनिटी बेस की बात करें तो कम्युनिटी में ज़्यादातर मजबूत जो है वो इस वक्त पहाड़ी कम्युनिटी के बड़े लीडर जो है वो माने जा रहे हैं, इकबाल मलिक, और साथ में चौधरी कमर हुसैन जो पीडीपी की जानिब से उम्मीदवार हैं। और अगर यहाँ पे कम्युनिटी बेस देखा जाए तो वहाँ पे गुजर कम्युनिटी की जानिब से ज़्यादातर रुझान जो है वो वहाँ पे इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है। कमर हुसैन चौधरी के साथ एतमाद जो है वो लोगों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की जानिब से ताकत का मुजाहरा, हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार भी खामोशी से अपना काम जो है वो रवा रखे हुए हैं। उधर यहाँ पे इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बगावत करके मैदान में उतरे मुज़फ़्फ़र इकबाल खान, जो रिटायर्ड जज हैं, अपनी कुर्सी से जो है वो इस्तीफ़ा देके वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए थे, और उसके बाद वहाँ से उन्हें मैंडेट ना मिलने पे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। लेकिन अब वो भी मैदान में उतरे हैं, लोगों में ये कहा जा रहा है कि जनाब हमने आपकी बिजली के बिल जो है वो माफ़ किए, क्योंकि उस वक़्त की सरकार के जो फैसले थे, डायरेक्शन थी, तो उस पर जो भी नोडल ऑफिसर होता है उसको उसके मुताबिक जो है वो काम करना होता है। लेकिन आज मुज़फ़्फ़र इकबाल खान जो है वो उस वक़्त के बिजली के बिलों को लेके जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा लेते हुए आवाम के बीच में ये कहा जा रहा है कि हमने बिजली के बिल माफ़ किए, अगर आप हमें मज़ीद ताकत में लाते हैं तो 300 यूनिट तक बिजली के बिल जो है 300 यूनिट जो है बिजली के वो जो है वो माफ़ किए जाएंगे, उसके लिए जो है वो रियायत की जाएगी। और ये मुज़फ़्फ़र इकबाल खान कर सकता है, ये उनकी जानिब से जो है वो दावा किया जा रहा है आवाम के बीच में। उधर बाकी लोग भी जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक नौजवान चेहरा है इरफान अंजम, वो भी मैदान में है। ताहम इस दौरान बड़े 4 चेहरे जो है इस वक्त माने जा रहे हैं
जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार है, पीडीपी के उम्मीदवार है, वहीं साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मुजफ्फर इकबाल खान वो भी मैदान में है और चर्चा में है। गौर खोज जो है वो इसके ऊपर लगातार जो है वो किया जा रहा है। ताहम इस दौरान देखा जाए तो अगर यहाँ पे कम्युनिटीज़ बेस्ड जो है वो अगर लोग वोट देते हैं, क्योंकि इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में गुजर कम्युनिटी की जानिब से बढ़ चढ़ कर के वोट जो है वो मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी को मिले और ये उस वक्त का गुस्सा जो है गुजर कम्युनिटी की जानिब से दिखाया गया कि हम यूनाइट है। उनकी जानिब से एक पैगाम जो है वो मरकज़ी सरकार को दिया गया। ताहम उनको मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी को भी बड़ी तादाद में पहाड़ी कम्युनिटी का वोट भी जो है वो मिला, इसमें कोई दो जो राय नहीं है। लेकिन अब इसमें अगर मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी अलायंस के उम्मीदवार की सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती के साथ जो है वो शबीर अहमद खान आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उधर अगर गुज्जर और पहाड़ी के मामलात को देखा जाए तो तीन यानी कि बड़े लीडरान जो पहाड़ी कम्युनिटीज़ के हैं उनमें पहाड़ी कम्युनिटीज़ का वोट जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन उसमें मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे पीडीपी के उम्मीदवार कमर चौधरी को मिल सकती है। ये है एज ए जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, पहाड़ी गुज्जर के नाम से भी जो है वो वोट मांगे जा रहे हैं। ये इस नज़रिए से जो है वो मामलात सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पे बिजली यूनिट 300 तक जो है वो माफ़ करने की बात की जा रही है, अगर हम इक़्तिदार में आए तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप भी देखने को मिल रहा है आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से, क्योंकि जो बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं वो इतनी बड़ी रियायत जो है वो नहीं दे सकती हैं। तो एक आज़ाद उम्मीदवार किस तरह से ये सब कर पाएगा, ये एक काबिल गौर बात है। वो असम्बली इंतखाबात में किस तरह से जो है अपने लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये इतना बड़ा कदम करवा सकता है, ये काबिल गौर बात है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये जो चार चेहरे, बड़े चेहरे माने जा रहे हैं, जो इस वक्त चर्चा में भी हैं, आवाम के बीच में भी जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या नज़रिया होगा वो ज़रूर जो है वो आपने बताना है। कौन सा उम्मीदवार किस हद तक जो है, क्या इस बार भी लोग जो है वो पहाड़ी गुज्जर के नाम पे वोट देंगे या डेवलपमेंट के नाम पे वोट होगा, या उम्मीदवारों को भी डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगना चाहिए। हम किस तरह से आगे आने वाले वक्त में तरक्की कर सकते हैं, यहाँ पे बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं, क्या इन चीज़ों को यहाँ पे मौजूए बहस जो है वो बनाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं दूर है। गुज्जर और पहाड़ी के नाम से आज भी जो है वो वोट मांगे जा रहे हैं। जहाँ पे आज कांग्रेस के उम्मीदवार शबीर अहमद खान जो है, हालांकि वो कैमरा से काफ़ी दूर है और ज़राए के हवाले से खबर जो मौसूल हो रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शबीर अहमद खान जो है वो काफ़ी मजबूती से असम्बली हल्का थाना मंडी में काम कर रहे हैं। लेकिन मज़ीद मजबूती जो है वो उनको तब मिल सकती है जब अलायंस के जो स्टार कैंपेनर हैं वो अगर उनकी मदद करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो एक और जो है वो उनको मजबूती जो है वो मिल सकती है। लेकिन इस दौरान पहाड़ी और गुज्जर का मामला भी जो है वो इस वक्त मौजूद बहस है सियासतदानों के बीच में, और ये किस हद तक जो है वो काम करेगा इस पे जो है वो कमेंट बॉक्स में राय देना जो है वो ना भूलिएगा। अगर पहाड़ी और गुज्जर के मामलात में बात करें तो वोट बंटने के ख़दशात को लेके कमर चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं बाजी भी मार सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जो है वो राय देना ना भूलिएगा।